मैं अजय मिश्रा आप लोगों के सामने पुनः प्रस्तुत हूं। जैसा कि आप हमारा डिग्री का पहला वीडियो देख चुके होंगे या नहीं देखे हैं तो सुपर मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर का जो लिंक है आप वहां जा करके देख लीजिए। और आज हम डिग्री का सेकंड पार्ट लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूं। तो आज हम लोग सीख रहे हैं कंपैरेटिव, पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसी के मदद से हम सीख लेंगे। ठीक है, पहला एग्जाम्पल जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास। राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास। देखिए आइडेंटिटी क्या है, हम कैसे समझेंगे कि यह कौन डिग्री का है। तो राम इज द बेस्ट, देखिए पकड़ने का दो तरीका है। सबसे पहले तो हम यहां लिखेंगे, देखिए यहां हो गया आपका गुड, इसके बाद में हो गया बेटर और फिर हो गया बेस्ट। ठीक है, BEST बेस्ट हो गया। तो ये हो गया पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। या सुपरलेटिव डिग्री का पहचानने का एक नियम और है, एडजेक्टिव के पहले या एडवर्ब के पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास। ठीक है, राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास। अब इसको देखिए हम चेंज कर रहे हैं, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो यह सुपरलेटिव डिग्री में है। ठीक है, हम जान लिए कि यह सुपरलेटिव डिग्री में है। तो सबसे पहले हम कंपैरेटिव डिग्री या पॉजिटिव डिग्री जो मन में करे उसको चेंज करिए। तो पहले हम पॉजिटिव डिग्री देखिए बना रहे हैं। ठीक है, तो बनेगा, देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। तो देखिए राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास। अगर इस टाइप का कोई अगर वाक्य हो तो सबसे पहले तो सुपरलेटिव डिग्री है। इसको हम कंपैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट नो अदर। सबसे पहले नो अदर लिखेंगे। ठीक है, और नो अदर के बाद क्या देना है? एडजेक्टिव के बाद वाले जो भी वर्ड बचते हैं उनको आप लिख दीजिएगा। तो देखिए राम इज द बेस्ट बॉय, तो बेस्ट के बाद वाले सब उतार दीजिए, बॉय ऑफ माई क्लास। तो नो अदर बॉय ऑफ माई क्लास यहां तक लिख देंगे। ठीक है, और अब इसके बाद हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो राम इज है तो यहां पर भी आ जाएगा, इज का प्रयोग करेंगे। नो अदर बॉय ऑफ माई क्लास इज एज गुड एज, इसके बाद क्या हो जाएगा? राम। देखिए यही आपका बन गया PD जो वहां लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए कैसे बना। सबसे पहले लिखेंगे नो अदर, उसके बाद में एडजेक्टिव के बाद वाले सभी शब्द को उतार देंगे, तब बॉय ऑफ माई क्लास। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे तो इज हो गया। इसके बाद में दो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री देंगे तो बेस्ट का पॉजिटिव डिग्री हो गया गुड, तो एज गुड एज, और क्या हो जाएगा? जो आगे का था राम वह पीछे चला जाएगा। ठीक है, यही इसका प्रोसेस है। सबसे पहले क्या देंगे? सुपरलेटिव से पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हो तो सबसे पहले नो अदर देंगे, उसके बाद में एडजेक्टिव के बाद वाले को पूरे वर्ड को उतार देना है। तो बॉय ऑफ माई क्लास जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं। फिर इसके बाद में हम सब वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो इज हो गया। इसके बाद दो एज के बीच में सुपरलेटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव है उसका पॉजिटिव डिग्री में दे देंगे तो बेस्ट का होता है गुड, इसके बाद राम। ठीक है, अब आते हैं हम CD अर्थात कंपैरेटिव डिग्री। अब देखिए कंपैरेटिव डिग्री में कितना आसान नियम है। सबसे पहले लिखेंगे राम, राम है तो राम लिख दिए, इज है तो इज लिख दिए। अब इसके बाद कंपैरेटिव फॉर्म देंगे तो गुड का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होता है? बेटर। या देखिए अगर ऐसा भी अगर PD में हो तो आप कंपैरेटिव में ऐसे चेंज करेंगे। या सुपरलेटिव में जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है कि राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास, तो राम का राम लिखेंगे, इज का इज लिखेंगे। या नो अदर बॉय ऑफ माई क्लास इज एज गुड एज राम होगा। तो अगर पॉजिटिव से हम कंपैरेटिव में भी चेंज करना होगा तो पहले राम यहां लिखेंगे, इज लिखेंगे। अब आइए कंपैरेटिव का मतलब राम इज बेटर और देन एनी अदर। राम इज बेटर देन एनी अदर। देखिए सबसे पहले कंपैरेटिव फॉर्म दे दिए,
अगर सुपरलेटिव में होगा तो बेस्ट का बेटर कर देंगे, अगर गुड होगा तो बेटर करेंगे, क्योंकि कंपैरेटिव में चेंज हो रहा है। और सब में लगाइएगा देन एनी अदर, सब में माने किस में, कंपैरेटिव में। तो राम इज, जो इस तरह का वाक्य होगा तो राम इज बेटर देन एनी अदर। अब इसके बाद जो बचेगा उसको उतारिए, नो अदर हटा दीजिएगा, बॉय ऑफ माई CLASS क्लास। राम इज बेटर देन एनी अदर बॉय ऑफ माई क्लास। और हिंदी सबका एक ही हुआ क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो गौर करिए, अगर पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में कोई चेंज करने के लिए कहेगा तो सबसे पहले पीछे वाला को आगे कर देंगे, इसके बाद में इज एमआर या वाज वेयर जो भी हो, माने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी विल यूज हेल्पिंग वर्ब। तो इज लग गया, और यहाँ पे अगर गुड है तो गुड का बेटर कर दिए, अगर बेस्ट भी होगा तो उसका हम कंपैरेटिव में बेटर करेंगे और देन एनी अदर का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद में नो अदर के बाद वाले से उतार देंगे, या फिर बॉय ऑफ माई क्लास, या अगर एनी अदर के बाद सिमिलर और ऑल अदर के बाद बॉय नहीं बॉयज हो जाएगा, जो कंपटीशन में कभी कॉमन एरर में आता है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप सुपरलेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री चेंज करना आप सीखे। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं और पुनः समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 नजर आ रहा होगा, पटना इज द बिगेस्ट सिटी इन बिहार। पटना इज द बिगेस्ट सिटी इन बिहार। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेंज करते हैं पीडी। ठीक है, जैसा कि आप देखें क्वेश्चन कि पटना इज द बिगेस्ट सिटी इन बिहार, तो सुपरलेटिव डिग्री से हमको पॉजिटिव करना है। बताइए सबसे पहले क्या लिखेंगे, नो अदर। बहुत आसान है, नो अदर। इसके बाद में क्या बोले, एडजेक्टिव के बाद वाले सब उतार दीजिए वर्ड को। तो पटना इज द बिगेस्ट, तो बिगेस्ट के बाद क्या है, सिटी इन बिहार, CITY, सिटी इन बिहार। ठीक है, इसके बाद इज एमआर का प्रयोग होगा, तो इसमें सिंगुलर नंबर है, इज दे दिए आपको। इसके बाद क्या आ जाएगा, एज बिग एज, एज बिग एज PATNA, पटना। क्लियर हो गया होगा आपको। तो सुपरलेटिव डिग्री से देखिए पॉजिटिव डिग्री कैसे होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट नो अदर, आफ्टर दिस एडजेक्टिव के बाद वाले सभी वर्ड को उतार दीजिए। तो सिटी इन बिहार, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और जो एडजेक्टिव है बिगेस्ट, तो बिगेस्ट का क्या होता है, बिग, तो 2 एच के बीच में यहां पर कर दिए, इसके बाद पटना। ये बदल गया आपको सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री। अब आइए कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है, CD में बदलना है। ठीक है, अब पॉजिटिव से अगर हम CD में चलेंगे तो सबसे पहले हमको पीछे का आगे लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे बोलिए, सबसे पहले पटना, या कोई अगर दे दिया सुपरलेटिव से ही डायरेक्ट कंपैरेटिव दे दिया, तो जैसे पटना इज द बिगेस्ट है तो पटना का पटना लिखेंगे। तो पटना इज, इसके बाद कंपैरेटिव फॉर्म देंगे, बिग का हो जाएगा बिगर, BIGGER, पटना इज बिगर देन एनी अदर। इसके बाद हो गया सिटी इन बिहार, BIHAR। देखिए सबसे पहले पटना इज एमआर दिए, बिग का बिगर हो गया, या बिगेस्ट का भी हो जाएगा बिगर कंपैरेटिव डिग्री में, और देन एनी अदर, देन एनी अदर लगाए तो सिटी, और ऑल अदर लिखेगा तो सिटी हो जाएगा, CITIES, और इन बिहार। अब बताइए, हमको लगता है कि 2 से पहला से थोड़ा क्लियर हुआ होगा, दूसरा से और ज्यादा क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए यू आर ए स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास, 9th क्लास, 10th, 11th एंड 12th। ठीक है, तो हम सीधे डायरेक्ट आपको शॉर्ट में सिखा रहे हैं कितना। अब देखिए, अगर आप इस तरह से पढ़िएगा कि SD है, इसके बाद PD है, इसके बाद CD है, तो SD से PD करेंगे, फिर SD से CD, फिर इससे, तो 6 टाइप हो जाएगा इसमें। तो 6 टाइप नहीं करके हम लोग एक ही में सीखे हम लोग। ठीक है, यू हैव टू राइट ऑन योर नोटबुक एंड यू हैव टू प्रैक्टिस वन मोर। एक बार से ज्यादा आप करिए और इसको देखिए बार। अब इस देखिए, कोई बोलता है PD में है सर, नो अदर सिटी इन बिहार एज बिग एज पटना, तो ऐसे में रहेगा सर PD में, तो कैसे हम CD में करेंगे। तो सबसे पहले पीछे के आगे कर दिए, इज एमआर करेंगे, और बिग का यहाँ बिगर हो जाएगा क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में, देन एनी। अब इससे कहेगा कि इसमें करिए सर, तो याद रखिएगा कि पॉजिटिव में सबसे पहले क्या लिखाता है, नो अदर लिखाता है, और नो अदर इसके बाद अगर इससे कहेगा तो देन एनी अदर का तो प्रयोग किए हैं, तो इसको हटा देंगे, सिटी इन बिहार, नो अदर सिटी इन बिहार, और इसके बाद इज एमआर, और 2 एच के बीच में आप जानते ही हैं पॉजिटिव डिग्री में। तो इसके बाद में जो बचा पटना लिख दिए,
चलिए दूसरा हम एग्जाम्पल समाप्त करते हैं और ज्यादा क्लियर करने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि हम 6 पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई एक ले लीजिए, एक और लेते हैं। रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन दिस गार्डन। मतलब रोज जो है, गुलाब जो है, इस गार्डन का सबसे सुंदर फूल है, जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे होंगे। ठीक है, अब इसको हम बोलिए क्या चीज में आप करना चाहते हैं चेंज। तो सबसे पहले लाइन से ही सीखते हैं, सबसे पहले पीडी करते हैं। बोलिए, सबसे पहले पीडी माने पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव में सबसे पहले क्या लिखेंगे, बोलिए नो अदर लिखेंगे, एकदम क्लियर है। इसके बाद एडजेक्टिव के बाद सब उतार दीजिए। तो रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, यहाँ ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव है। ठीक है, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल को यहां से हटाते हैं, बाकी सब उतारते हैं। तो नो अदर FLOWER फ्लावर इन दिस गार्डन GARDEN। इसके बाद लिखेंगे हम नो अदर फ्लावर इन दिस गार्डन इज एज। अब देखिए एडजेक्टिव डाला था, ब्यूटीफुल हो जाएगा BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल एज रोज। क्लियर हो रहा होगा आप लोग को, है ना। हम जहां तक समझते हैं, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा उनके लिए यह बहुत ही अच्छा चीज है। और आप पूरा वीडियो के देखिए, बार बार देखिए। ठीक है, नो अदर सबसे पहले सुपरलेटिव से यदि हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे नो अदर, या कंपैरेटिव से भी अगर हम पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो सबसे पहले हम नो अदर का प्रयोग करेंगे। अब जो लोग इसको बोलेगा तो सर वेरी फ्यू रहेगा तो कर देंगे, नहीं, वेरी फ्यू की बात नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग टू वेरी फ्यू, आई एम टू टॉकिंग दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। मैं इस तरह काम कर रहा हूं, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो नो अदर फ्लावर इन दिस गार्डन इज एज ब्यूटीफुल एज रोज। अब आते हैं सीडी में आते हैं। अब बताइए सीडी में अगर रोज है तो रोज लिखेंगे सुपरलेटिव वाला, और अगर इससे अगर लिखेंगे तो इसमें आ जाएंगे पहले। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, रोज इज। अब बताइए, अब हमको कंपैरेटिव में चेंज करना है तो रोज इज। अब बताइए यहां पर ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, और द मोस्ट ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल। रोज इज मोर BEAUTIFUL, मोर ब्यूटीफुल। अभी लगा है देन एनी अदर फ्लावर, FLOWER फ्लावर इन दिस गार्डन, इन दिस THIS, इन दिस GARDEN गार्डन। और अगर यहाँ पे एनी अदर तो फ्लावर, और ऑल अदर तो फ्लावर्स, बोथ आर करेक्ट। यहां देखिए कह रहा है रोज इज ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा, देखिए मोर ब्यूटीफुल, और कंपैरेटिव डिग्री में लगता है देन एनी अदर, तो देन एनी अदर फ्लावर इन दिस गार्डन। देखिए 3 एग्जाम्पल हमने दिया। अगर जो सीखने वाले स्टूडेंट होंगे तो आप सीख जाएंगे, और आप बार बार प्रैक्टिस करिए। बस आप प्रैक्टिस करिए और जिद्दी बनिए कि हमको डिग्री सीखना है। तो दूसरा पार्ट हम 3 क्वेश्चन लिए हैं और आपको खत्म कर दिए। ठीक है, तो पार्ट 1 में पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव था, और इस जो हम टाइप सीखा है उसमें सुपरलेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, या कोई भी आप ऐसे से चेंज कर सकते हैं, PD CD CD PD जो कर सकते हैं। एक वीडियो और हम लेकर के आएंगे जिसमें पार्ट 3 होगा, और वह अगर आप सीख लिए तो आप समझिए कि आपका डिग्री जो है 8वां 9वां 10वां 11 12 आपकी समाप्त हो गई, ऑक्सफोर्ड से, लूसेंट से, या कोई भी है। और इन योर स्पोकन क्लास, आप अपने स्पोकन क्लास में यू कैन स्पीक फ्लुएंटली विद द हेल्प ऑफ डिग्री। आप डिग्री की मदद से अंग्रेजी बोल सकते हैं, या जब आप लिटरेचर पढ़ते होंगे तो वहां भी आपको डिग्री का हमेशा आपको आता है। जैसे हम आपको बताते हैं, लोग बोलने में यूज करते हैं, है ना। क्या सचिन इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, मतलब सचिन जो है वह विश्व के सबसे अच्छे खिलाड़ी है। या आप कोई भी चीज बोल सकते हैं, बहुत सारा वाक्य आप बोल सकते हैं जो आपको डिग्री की मदद से। क्या बोलते हैं, नो अदर प्लेयर इन इंडिया इज एज गुड एज सचिन तेंदुलकर। आप बोल सकते हैं, कुछ भी और बोलना आप बोलिए। महेश इज बिगर देन एनी अदर स्टूडेंट इन माई क्लास। तो आप जो भी चीज बोल सकते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ डिग्री यू कैन स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, यू कैन टेक मेनी सेंटेंसेस। आप बहुत सारा सेंटेंस ले सकते हैं द चैप्टर ऑफ डिग्री। तो आप डिग्री को बहुत अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। थैंक यू वेरी मच।